अच्छा, मैंने 30 साल पहले बुक पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसके बाद लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइफ में बहुत। तो वो बुक मुझे आज भी याद है कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो मैंने सोचा मैं इसी बुक की चर्चा करता हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है। तो इसमें हर चैप्टर के बाद में कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट रूल्स है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। तो वो इंग्लिश में, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो फर्स्ट इनका है, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। मतलब आप किसी की आलोचना मत करो, उसको दोषी मत ठहराओ और शिकायत मत करो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, बेसिक रूल है। इन्होंने हिंदी में पब्लिश करी थी लोक व्यवहार नाम से। तो एक्चुअली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पर जब लोक व्यवहार है, ये प्रैक्टिकली लोक व्यवहार के लिए है कि अब व्यवहार में पॉजिटिव कैसे रहे, लोगों से कनेक्शन कैसे बनाए। तो उसमें इन्होंने बोला है कि किसी को भी नहीं पसंद है, इट्स वेरी रेयर कि किसी को पसंद होगा कि क्रिटिसाइज करो। सेकंड इनका रूल है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। आप किसी की तारीफ कर रहे हो ना, तो सच्चे दिल से करो, ऊपर से झूठी झूठी शुगर कोटेड वो पता चल जाती है। देन अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर बॉन्ड। अब किसी आपसे दूसरे से काम कराना है तो उसके अंदर वो इच्छा उत्पन्न कर दो, वो काम करेगा। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी ना, टॉम वाइट वॉशेस द वॉल। उसकी माँ ने उसे पनिशमेंट दिया था कि तू चल दीवार पर ये वाइट वॉश करेगा, है ना। तो उसका एक फ्रेंड आ गया, वो सेब खा रहा था। तो उसने फ्रेंड ने उसे चिढ़ाया, देखो मैं तो सेब खा रहा हूँ, तो काम कर रहा है। बोला, अरे ये काम मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, अरे ये तो बहुत ही रेयर मिलता है, मुझे इतना आनंद आ रहा है इसमें, तुझे तो मिलेगा भी नहीं ये काम। बोला, यार मुझे दे दे, मैं तुझे सेब दे देता हूँ उसमें। दैट इज क्लियर। अच्छा, फोर्थ है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तो इसमें कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप सच्चे दिल से अगर इंटरेस्टेड हो तब बात करो, आप ऊपर ऊपर से नहीं कि सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहे हो। फिर हाँ, इसी से रिलेटेड है, बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। तो अब सुनने में और लिसनिंग थोड़ा डिफरेंट है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग आप सुन रहे हो, लेकिन लिसनिंग आप मतलब उसको समझ रहे हो, समझ भी रहे हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी मल्टीपल काम कर रहा है, फ़ोन भी है या बहुत से ऑफिस में बात कर रहा है, या घर में भी हस्बैंड है, वाइफ है, मल्टीपल काम कर रही है, तो वो दैट्स नॉट लिसनिंग। तो वो कह रहे हैं, बी ए गुड लिसनर। आप जिससे बात कर रहे हो ना, आप फोकस वहाँ पे रखो कि आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, रेस्पॉन्ड कर रहे हो। तो मैं जब एक एमएनसी में था ना, मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी बॉस से, कि बॉस अगर मेरे से बात कर रहा है तो सिर्फ मेरे पे फोकस रखता था। कि इंडियन जो बॉस थे ना, वो 4 काम कर रहे हैं बोला के बैठा लेते थे, टाइम वेस्ट करा देते थे। अच्छा, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। ये सेल्स वालों के लिए है। जैसे कोई भी है तो मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है कि फेस वॉश बेचना है, तो मैं बोलूँ ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, ये है, वो है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये आपके चेहरे के पिंपल्स को रिमूव कर सकता है, तो मतलब ये दूसरे पर्सन के टर्म्स में हो गया कि उसका क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो जब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आपके पिंपल्स रिमूव करेगा। तो दूसरे पर्सन के टर्म्स में बात करेंगे, तो हालांकि हमारा भी इंटरेस्ट उसमें निहित है, लेकिन टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है, मेक द अदर पर्सन फील्स इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी बड़ाई करते रहते हैं, अपना महत्व बताते रहते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे को छोटा फील होता है। तो ये कह रहे हो, आप बात कर रहे हो, मेक द अदर पर्सन, दूसरे आदमी को ना महत्वपूर्ण बना दो कि वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें ये क्वालिटीज़ है, अगर आप बात कर रहे हो, उससे संबंध बनाना चाहते हो। अच्छा, एक अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इसमें है कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट इज टू अवॉइड इट। आप कभी किसी से आर्गूमेंट नहीं जीत सकते। अगर आप आर्गूमेंट जीत जाते हो तो संबंध टूट जाता है। तो ये कहते हैं कि बेटर ये कि आर्गूमेंट में करो ही मत, आप बहस में पढ़ो ही मत।
हाँ कहीं पे अगर डिबेट है, पॉलिटिकल स्पीच है, वाद विवाद है, वो अलग इशू है, बट इन जनरल हम आर्गूमेंट में पड़ जाते बिना मतलब के, तो वहाँ ये करेंगे। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, शो रेस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। हम मतलब किसी को भी नहीं पसंद होता उसको बोल दो कि यू आर रॉन्ग। इवन क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं वो भी ये नहीं मानते कि मैंने गलत किया है। तो वो ये कहता है डेल कार्नेगी कि भाई आप उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने जो भी किया है, आप उसको डायरेक्टली रॉन्ग मत बोलो। अच्छा, नेक्स्ट है इफ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। मतलब अगर हमने गलती की है तो तुरंत एक्सेप्ट कर लो, और उससे कुछ नुकसान, किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर दो, सहानुभूति दिखा दो, है ना। बट इसमें मैंने एक अपवाद ऐड किया है कि ये पत्नियों के लिए नहीं है, पत्नियां तो हमेशा सही होती है ना। आप सबसे नजदीक मेरे ही बैठे हो। नहीं, मैंने कहा पत्नियां हमेशा सही होती है, पत्नियां गलती नहीं करती। ये बुक का नहीं है, मैंने ऐड किया। अच्छा, देन नेक्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ट्राई ऑनेस्टली टू सी द थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। वो एक अमिताभ ने एग्जाम्पल दिया था ना 6 और 9 वाला आखिरी रास्ता में, कि मेरी तरफ से 6 है और आपकी तरफ से 9 है, तो हमेशा ना दोनों की सिचुएशन और लोकेशन डिफरेंट है, तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का हमेशा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि आप दूसरे के दृष्टिकोण से देखो, उसके शूज़ में जाके देखो। जैसे अगर इंडस्ट्री में कहते हैं कस्टमर्स के शूज़ में जाके देखो, उसको कैसा फील हो रहा है, वो पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। अब लोग गलत करते हैं, आपको बताना ही है ना, तो आप डायरेक्टली नहीं बोलो, आप इनडायरेक्टली बोलो। देखो ये जनरल बात है, मेरे से भी गलती होती है, हो जाती है गलती, ठीक है, अब ये इसको ऐसा करके ठीक कर लेंगे। इस तरह से इनडायरेक्टली आप उसको एक्सप्लेन करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ये हमने अपनी लाइफ में सब जगह देखा है, किसी को भी ना ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। इवन ऑफिस में सबऑर्डिनेट है, कलीग है, किसी को भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। तो ये सेज कि आप आस्क क्वेश्चन। अगर मैं किसी को बोलूँ ऑफिस में, अरे यार ये काम करके लाओ, ये तो हो गया आदेश, तो उसको बोलूँ सुनो यार कैन यू डू दिस जॉब, तो उसको लगेगा मेरी कैपेबिलिटी पे चैलेंज है, मुझे करना है, मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वहाँ ये कहता है कि आप क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट ऑर्डर देने के बजाय। हालांकि काम आपका दोनों तरह से होना है। आप उधर बैठ जाइए, सोफे बैठ जाइए, आप स्ट्रेट रहेगा, वहाँ बैठ जाइए। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। तो ये कहते हैं कि अब जैसे किसी ने कुछ कर दिया, आप इम्पैक्ट हो गए, और उसको वो भी रियलाइज़ कर रहा है कि गलत हो गया है, लेकिन हर आदमी एक्सप्रेसिव नहीं होता। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई ज़्यादा बोलता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ यार ये हो गया मैं करेक्ट कर लूँगा। कोई इंट्रोवर्ट होता है, ईगो वाला होता है, तो वो तरह तरह के लोग होते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पब्लिकली कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई। तो लेट द पर्सन सेव फेस, ठीक है, उसको वो समझ गया है, उसको रियलाइज़ हो गया है, तो जाने दो, उसको पब्लिक इशू मत बनाओ। तो ये डेल कार्नेगी की आई थिंक 100 साल पुरानी बुक है, और आज भी इसकी अधिकतर बातें रिलेवेंट है। तो बस यही था इसका सारांश। बाकी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पॉइंट तो बढ़िया थे। सो पंकज जी, मतलब इस हिसाब से मैं आई हियर माय हस्बैंड, आई लिसन माय किड्स। ये सर